अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल जर्मनी से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर मिली। गुलाम सरवर भट्ट साहब वफात पा गए। ये रॉनहाइम में रहते थे, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के पास। बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालिक थे। जब भी कभी इनसे मुलाकात हुई, बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलते थे, चेहरे पे मुस्कुराहट। रबुआ से भी हम इनको जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। मैं थोड़ा सा तारफ़ करवा देता हूँ। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लाला साहब होते थे, स्टेशन पे उनके बेटे थे। उनकी दुकान थी रबुआ स्टेशन पर। और मुनव्वर रशीद साहब के बड़े भाई थे। थोड़ा सा और भी मैं बता देता हूँ, ख्वाजा अब्दुल मोमन साहब जो नॉर्वे में होते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम भी करते हैं, उनके ब्रदर इन लॉ थे। और साथ ही मियाँ मुबारक अहमद साहब जो इंसाफ फैक्ट्री फैसलाबाद के नाम से जाने जाते हैं, उनके भी ये ब्रदर इन लॉ थे। एक और भी इनके बहनोई या नसरुल्ला साहब, उनसे भी मेरा हाथ दोस्त से पहले मुलाकात हुई थी। तो बहुत ही नेक इंसान थे सरवर साहब। कल मेरी अपने बड़े भाई से बात हो रही थी, इशफाक साहब से, वो भी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे उनकी। और ये आपको बता दूं कि काफ़ी अरसा से बीमार थे। मैं पिछले दिनों फ्रैंकफर्ट गया हुआ था, तो इनके जो भांजे हैं बशीर साहब कनाडा से आए हुए थे, मनीर साहब आए हुए थे, तो वहाँ भी इनका जिक्र चल रहा था। तो वो बता रहे थे कि काफ़ी सीरियस हालत है। और फिर अल्लाह ताला को जो मंजूर था कि रमज़ान का महीना शुरू हुआ, और अल्लाह ताला ने रमज़ान में इन्हें अपनी तरफ बुला लिया। नेक लोगों को अल्लाह ताला अच्छे मौके पे अपने पास बुलाता है। और मेरा रमज़ान का महीना जो तमाम महीनों में आपने देखा अफजल है, उसी में अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी तरफ बुलाया। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पे जगह दे, और इनके जो घर वाले हैं उन सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए। हमारे तरफ से और हमारी टीम की तरफ से भी ये हमारी दुआएं हैं कि सबको अल्लाह ताला सब्र दे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और हमें भी बहुत अफसोस है। मिलेंगे नाज़रीन अगले प्रोग्राम में, जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।